ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो पिछले 2-3 श्लोकों से श्रीमद् राधा रस सुधानिधि में जो चर्चा चल रही है उसमें हम देख रहे हैं श्रीपाद का अजस्त्र स्फुरण चल रहा है और किशोरी जी श्याम सुंदर की वेणुनाद सुन के अधीर हुए उनके पास जा रही हैं। आज भी वही स्वरूपाविष्ट श्रीपाद की स्फुरण धारा की परंपरा समान भाव से वैसे ही चल रही है। बाबा बता रहे ऐसा लगता है जैसे देहावेश तो बिल्कुल चला ही गया है उनके भीतर से, क्योंकि देहावेश तो असल में था भी नहीं, क्योंकि देहावेश हम बिल्कुल उसको बोलते हैं जो इस देह को अपना माने बैठा है। और भक्तों में जो इस कोटि के भक्त हैं उनके भीतर या तो स्वरूपावेश होता है और या फिर साधकावेश होता है। वो अपने आप को साधक मतलब भगवान का ही एक परिकर जानता है, साधक देह में भी। तो बिल्कुल देह रूप में जैसे दीक्षा के बाद आपका नाम बदल गया, आपको एक स्वरूप मिल गया और आप एक साधक की जीवन जीने लगे जिसमें आपकी साधना ही मुख्य अंग है, उसको बोलते साधक आवेश। और देह आवेश हुआ कि जिसमें आपकी साधना से कोई लेना देना नहीं है, उस देह के संबंधों में आपका मन रमण करता है, अपने भाई में, बहन में, पत्नी में, बच्चों में, दोस्तों में, काम में, गृह आदि में, इन सब चीज़ों में ज़्यादा लगा हुआ है और इन्हीं सब चीज़ों को वो परमानेंट माने बैठा है, स्थायी माने बैठा है। तो देह आवेश तो उनके भीतर था नहीं, पर यहाँ देह आवेश का अर्थ साधक आवेश से है कि जैसे साधक आवेश भी अब चला गया और अपने आप को श्रीपाद की ऐसी स्थिति हो गई कि वो स्वयं को अब श्रीमती की सेवा परायणा किंकरी ही समझ रहे हैं पूर्ण रूप से कि अब मैं किंकरी हूं। और वैसे तो श्रीपाद क्योंकि श्रीमन महाप्रभु के परिकर हैं तो देह आवेश तो वैसे भी उनके भीतर था ही नहीं, परिकर ही हैं, इस देह में भी परिकर ही हैं, परिकर नहीं आके यहाँ जन्म लिया है। पर वही भगवान की जो स्वजन मोहिनी लीला है, जो स्वजन मोहिनी माया है, वो माया अपने ही परिकरों को भुला देती है कि वो भगवान के नित्य परिकर है। तो उस कारण से देह आवेश शुरू में देखा गया सब परिकरों के जीवन में। और जैसे ही लीला की अग्नि लगी, जैसे मोम होता है ना, जरा सा अग्नि के पास गई तो फिर वो मोम से आप कोई भी प्रतिमा बना लो पर वो मोम बच नहीं सकती, अग्नि के पास आते ही पिघल जाएगी। तो इसी प्रकार जैसे ही भगवान की लीला, भगवान खुद, भगवान के भक्त, भगवान की कथा उनके समीप आती है तो उनका वो मोम का हृदय जो है वो पिघल जाता है और जो ऊपर देह का आवरण लगा हुआ है वो सारा देह आवरण पिघल के वो वापस अपने स्वरूप आवेश में स्थित हो जाते हैं। वही श्रीपाद की स्थिति। श्रीपाद पहले उनको क्षिप्र हस्तों से तैयार कर किशोरी जी को जल्दी चलने के लिए बोल रहे हैं, फिर किशोरी जी बड़ी तीव्र गति से जा रही हैं तो 2 श्लोकों में उनको धीरे चलने के लिए बोल रहे हैं। और आज फिर अब हम देखेंगे कि किशोरी जी धीमी गति में चलने लगी। संकेत कुंज मनु कुंजर मंद गामी न्यादाय दिव्य मृदु चंदन गंध माल्यम त्वाम काम केली भरसेन कदा चलंतिम राधे अनुयामी पदवी उपदेशयंती। श्रीमती राधा रानी को अब जिस रूप में संकेत किया गया, जिससे उच्चारण किया गया, कुंजर मंदगामी। कुंजर मंदगामी मतलब, कुंजर मतलब हाथी। जिस प्रकार हाथी धीरे धीरे चलता है, हाथी की चाल जो होती है, जैसे गजगामिनी जिसको बोलते हैं कई नायिकाओं के लिए और किशोरी जी के लिए भी कई जगह ये इस्तेमाल हुआ गया, वही शब्द इसमें भी बोल रहे हैं। कुंजर मंदगामी पहले द्रुत गति से चल रही थी, जब द्रुत गति से चल रही थी तो उनकी तुलना एक नदी से, गंगा की नदी से की गई जो अपने सागर की ओर भाग रही है। और अब इसमें उन्हें स्फुरण में क्या दिखाई दिया कि किशोरी जी जो हैं वो कुंजर मंदगामी, हाथी की तरह धीरे धीरे चल रही हैं। तो हे श्री राधे, हे कुंजर मंदगामिनी, तुम सब काम के लिए उत्साह से भरकर, उनके भीतर जो अब उत्साह है वो बंशी नाद सुन के काम के लिए का, उससे भरकर संकेत कुंज जाओगी। तब मैं दिव्य मधु चंदन और गंध माल्य आदि लेकर तुम्हें मार्ग दिखाते दिखाते
तुम्हारा अनुगमन कब करूंगी। अब ये प्रार्थना स्वरूपावेश में ही हो रही है, अभी साधक आवेश में तो प्रवेश ही नहीं हो रहा, होगा धीरे धीरे अभी, क्योंकि साधक आवेश में जैसे मैंने कल भी चर्चा करी थी कि ऐसा नहीं है कि वहां से पतन हुआ तो साधक आवेश में आए, यही आरो आवरो चलता रहता है। इसी प्रकार से आप हारमोनियम पे बजाना शुरू हुए, धुन तो करते 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 ऊपर ही नहीं लेके जाते जाओ, फिर पीछे भी आना होगा, और पीछे आना होगा किस लिए कि फिर ऊपर का माधुर्य और बढ़ेगा आपकी आवाज का। तो इसी प्रकार से, इस प्रकार से उनके भजन का, उनके माधुर्य का श्याम सुंदर और स्वामिनी आनंद लेते हैं। उनको ऊपर ले जाके फिर थोड़ा नीचे लाके, फिर ऊपर ले जाके फिर नीचे लाके, क्योंकि एक बार नीचे जाके जब ऊपर आते हैं तो उसका आनंद अलग होता है। जैसे सागर की तरंगे हैं तो हमें कितना आनंद होता है किनारे पे खड़ा होकर, जिस प्रकार से लहर आती है, तो वो आनंद क्यों है, क्योंकि लहर ऐसे ऊपर को गई और फिर वो लहर बैठ गई, और फिर दूसरी लहर आई, फिर ऊपर को गई और फिर आके लहर बैठ गई, इसी में आनंद है। यही तरंगे है, यही तरंगायित उनके भीतर, उनके हृदय के भीतर लीला भी ऐसे ही तरंगायित होती है, और किशोरी जी को भी आनंद दे रही है और उनके भी आनंद का हेतु बन रही है। पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि श्रीमती के भाव गति में परिवर्तन आ गया है। काम केली की स्मृति के आनंद से वे भर उठी हैं, और आनंद वैवश्य के प्रकट होने के कारण अब कुंजर की तरह मंदगामिनी हुए चल रही हैं। ये क्यों मंदगामिनी हो चल रही हैं, क्योंकि उनके भीतर आनंद वैवश्य भर गया है, आनंद बहुत भर गया है। किस चीज का आनंद भर गया है, उनसे मिलन का। अब ये देखो आनंद भी किस किस प्रकार से लीला में सहयोग करता है। सबसे पहले जब वेणु नाद हुआ तो वो वेणु नाद सुन के उनको स्तंभित भाव आ गया। अष्ट सात्विक का एक भाव है स्तंभित भाव, उससे वो स्तंभ मान हो गई। उसके बाद वही भाव हटाने के लिए, उनका हृदय उल्लसित करने के लिए, किशोर से मिलने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए फिर वही कृष्ण की लीलाएं मंजरी ने सुनाई। अब जब वो लीलाएं सुनाई तो वो लीला का क्या असर हुआ, वो स्तंभित भाव खत्म हुआ और वो द्रुत गति से भागने लगी, उल्लास से भागने लगी। अब जब उल्लास से भागने लगी तो फिर कल क्या कह के रोका, गोविंद जीवन धनम, आपके चरण जो है, फिर गोविंद की लीलाओं का स्मरण करा के फिर उनको धीमी गति में कर दिया। इसको बाबा बोलते धन्य राधा मंजरियों की सेवा, धन्य राधा दासियों की सेवा। एक ही चीज से, कृष्ण अनुराग से ही उनके भीतर ऐसा भाव, स्तंभित भाव कि वो रुक गई। कृष्ण अनुराग से ही अब कौन सा, कृष्ण की कौन सी कथा सुनानी है, उससे ऐसा अनुराग कि वो स्तंभित भाव खत्म करके द्रुत गति से भागने लगी। अब द्रुत गति से भागने लगी तो अब कौन सी लीला का चिंतन कराया कि अब वो द्रुत गति की रोक के कुंजर के समान धीरे 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 चलने लगी। तो किस समय कौन सी लीला, ऐसे नहीं कि बस जब भी जो भी समझ में आई वो लीला सुना दी। वो लीला क्या कार्य करेगी, वो लीला उनके हृदय में किस प्रकार प्रवेश करेगी, उनके भीतर कौन सा भाव लेके आएगी, उस भाव की वो उस समय सेवा करते हैं। ये भाव की सेवा है। तो उल्लास की अतिशयता के कारण कुंज का पथ छोड़कर विपथ होकर भी चल पड़ती हैं। क्योंकि जब होता है ना, हम लोग बहुत खुश हैं या बहुत दुखी हैं, तो हम जब ड्राइव कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो देखते हैं खुशी खुशी में कई बार गलत रास्ते पे ही चले गए। आपस में मजे करते 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 पता ही नहीं लगा कि हम कौन सा रास्ता गलत मुड़ गए, किधर चले गए। या फिर कई बार व्यक्ति जब बड़ा दुखी होता है तो भी उसकी ऐसी दशा होती है। तो दोनों ही दशा में क्या होता है कि मन के अंदर इतनी तरंगायित मन हो गया है, मन के अंदर इतनी तरंगे चल रही हैं कि उन तरंगों के कारण हम लोग बाहर ध्यान नहीं दे पाते कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। इस कारण से गलत रास्ते पे भी चले गए। तो इसी उल्लास की आज किशोरी जी के अंदर अतिशयता हो गई, वो पथ छोड़कर विपथ पर भी चल पड़ती हैं कई बारी। तो यहां पे एक तत्व का प्रश्न आया कि आप तो ये बोलते हो कि गोपियों के भीतर अपने निजी सुख का कोई वस्तु है ही नहीं, अपने निजी सुख तो उनके भीतर होता ही नहीं, आत्म इंद्रियां सुख वासना शून्य है वो। गोपीकार ना ही निज सुख अनुरोध, ये बात सही है कि नहीं? गोपीकार ना ही निज सुख अनुरोध, तथापि बढ़ाए सुख पड़िल विरोध। तो फिर भी आप ये कहते हो कि भाई उनके भीतर इतना सुख, इतना उल्लास, ऐसे उल्लास की अतिशयता कि वो अपना पथ ही भूल गई और विपथ पर जाने लगी। ए विरोधेर एकमात्र देखी समाधान। ये विरोध क्यों है?
दोनों बातें अलग अलग है ना। एक तो कहते हो कि उनके भीतर अपना कुछ है नहीं, और दूसरा कहते हो कि उनके भीतर इतना आनंद भर गया कि वो तो रास्ता तक भूल गई। तो एई विरोधेर एकमात्र देखी समाधान, ऐसे विरोधेर भाव देखने का एक ही समाधान फिर समझ में आता है, एक ही चीज समझ में आती है कि ऐसा क्यों है। तो क्यों है इसका उत्तर देते हुए बताते, गोपीकार सुख कृष्ण सुखे पर्ववसान। गोपी का जो सुख है, उनका सुख जो है वो कृष्ण सुखे पर्यवसान। उनका सुख अपना सुख नहीं है, उनका सुख कृष्ण का सुख है। यही कल हम एक भक्त से चर्चा भी कर रहे थे बाद में, कि गोपी का जो सुख का अतिशय भाव है वो किस कारण से है कि उनके भीतर जो कृष्ण सुख की स्मृति हुई, वो कृष्ण सुख की स्मृति उनके भीतर ऐसा आनंद भर देती है कि उनके भीतर उल्लास की अतिशयता हो जाती है। बात समझे? डायरेक्ट अपना सुख नहीं है। जब हम जैसे कोई माता या कोई पत्नी या गृहिणी घर की किसी भी संबंध से, जब वो घर पे कुछ नया बनाती है, आज कोई नई चीज ट्राई करी कि आज ये कुकिंग करते हैं, ये बनाते हैं, तो उनका आनंद वो नई चीज बनाने का उस समय नहीं होता। वो आनंद नहीं है कि आज मैंने ये नई चीज बनाई है, मैंने केक बनाना सीखा, आज मैंने केक बनाया। अभी इसका आनंद नहीं है। वो आनंद किसमें निहित है कि मैंने ये बनाया, जब वो आएंगे, जब मेरे बच्चे आएंगे, जब मेरे पति आएंगे, या जब मेरे माता पिता खाएंगे, तो वो खा के उन्हें बड़ा आनंद होगा कि आज मैंने घर पे ही इतना बढ़िया केक बनाया। इस परिकल्पना से उनके भीतर अभी आनंद हो रहा है। समझ गए? अगर मान लीजिए आपने केक बनाया और आपका केक खाने वाला कोई है ही नहीं, आप बना के तो लाए चाउमीन, मगर आपकी चाउमीन कोई खाने वाला है ही नहीं यहाँ पे, तो वो आनंद नहीं देगा। तो आनंद क्या देता है कि मैं जो बना के गई या मैंने जो बनाया वो उसको खा के आनंदित होंगे। यही चीज आनंद देती है कि नहीं? तो इसी प्रकार से किशोरी जी को जो आनंद है, जो उल्लास है, जो अतिशयता है सुख की, वो उनकी परिकल्पना करके कि कृष्ण ने जो ये वेणुनाद करी है, ये कौन सा समय है। असल में कौन सा समय है? जब कृष्ण गौआ चरा के वापिस आ रहे हैं। आज रात को संकेत कुंज में लीला होगी, तो संकेत कुंज मनु कुंजर मंदगामी। अभी तो कहां भागी जा रही हैं? अभी तो या तो जो संकेत दे दिया है उस संकेत कुंज में जा रही हैं। और यहां फिर पहले क्या होता है कि जब वेणुनाद जैसे शाम को सुनाई देती है गोपियों को, तो सब अपनी अपनी अट्टारी पे आ जाती है, क्या बोलते हो, बालकनी में। और वहां पे आके जब कृष्ण का आगमन हो रहा है तो दूर से ही पुष्प वर्षा करती है कृष्ण में, और कृष्ण जो है उस समय वेणुनाद करते हुए आते हैं। तो वो संध्या की जो वेणुनाद है वो सबरी गोपियों के उस समय आनंद का कारण बनती है, किशोरी जी के भी, गोपियों के भी, और सब मंजरियां। अब मंजरियां किस लिए उल्लसित हैं? मंजरियों का आनंद क्या है, किशोरी जी का आनंद क्या है कि कृष्ण जो ये वेणु बजा रहे हैं, इस वेणु को सुन के मैं जब बाहर जाऊंगी और वो यहां से घूमते घूमते जब एक टेढ़ी नजर मेरे को देखेंगे, तो उनको आनंद होगा कि मैं सुन के बाहर आई और हम दोनों एक दूसरे को देख पाए। तो उनका जो आनंद है वो मेरे आनंद का हेतु है, किशोरी जी के। और मंजरियों का क्या आनंद है? मंजरियां इतनी उल्लसित होके जा रही हैं कि जब कृष्ण को जो आनंद मिलेगा उससे किशोरी जी जो आनंद होंगी, तो किशोरी जी के आनंद को देख के मैं आनंदित हो जाऊंगी। समझ गए? ये उनके आनंद की सीमा नहीं रहती कि किशोरी जी आनंदित होंगी तो हमें आनंद होगा। तो इसीलिए तैयार कर रही हैं किशोरी जी को, जल्दी जल्दी चलो चलो चलो, थोड़ा सा रास्ते में आगे जाना होगा। और श्याम सुंदर उसी समय, ये वो समय है, हमने पहले भी चर्चा करी थी कि इस समय वो संकेत करते हैं कि आज कौन से कुंज में मिलेंगे। श्री राधा रस सुधानिधि में जगह जगह संकेत कुंज की बात की गई। संकेत कुंज का मतलब जिस कुंज का आज संकेत किया जाएगा उस कुंज में रात को मिलन होगा, और उसी को आज का संकेत कुंज बोला जाएगा। ऐसे तो बरसाने के पास एक संकेत कुंज भी है। अभी भी अगर हम बरसाना जाएं तो वहाँ एक ग्राम है जिसका नाम संकेत ग्राम है। तो वो संकेत ग्राम, वहाँ के सब संत भक्त जन बताते हैं कि ये संकेत ग्राम क्यों है, बोले यहाँ पे जनरली श्याम सुंदर जो आके इसी स्थान पर किशोरी जी को संकेत दिया करते थे कि आज कौन से कुंज में मिलन होगा। तो इसीलिए इस ग्राम का नाम संकेत ग्राम पड़ गया, क्योंकि यहाँ पे वो संकेत दिया करते थे।
और जो संकेत देते थे उसको यहां एड्रेस किया जा रहा है संकेत कुंज, मतलब आज का वो संकेत कुंज है। और संकेत कुंज किस प्रकार दिया करते थे, मैंने आपको बताया कि ऊपर से पुष्प वर्षा हो रही है, वही पुष्प श्याम सुंदर अपने एक कान में धारण कर लेते हैं, कन्निकारम, और वही कान से फिर इस प्रकार पुष्प उठाते हैं कि वो संकेत कुंज का नाम लिख के पुष्प जो है वो दूसरे कान में आके टिक जाता है। और नहीं तो बड़े अलग अलग टेक्निक है उनके, चलते रहे चलते रहे चलते रहे, एक जगह रुके, वेणुनाद की अपने पांव के अंगूठे से नाम लिख दिया इस कुंज में और पांव से फिर वो साफ कर दिया और आगे को चल दिया। अब ये कौन समझ सकता है, ये केवल मंजरियां देख लेती हैं, क्योंकि उन्हें पता है, मैंने कल बताया था ना, सेंसिटिव होना पड़ेगा आपको उसके लिए। अब उस समय मंजरियां उस भाव के लिए सेंसिटिव है कि अभी संकेत मिलना है, इस समय यही है टाइम, बाकी लोगों को तो पता ही नहीं है। नहीं तो श्याम सुंदर की अलकावली आगे को आई हुई है, वो अपनी अलकावली पीछे करने के लिए यूं हाथ घुमा के बाल पीछे करते और संकेत बता दिए कि आज इस कुंज में मिलन होगा। जो अलकावली आगे आई है उसी को इस प्रकार घुमाया और यहां पे इशारा लिख दिया उंगली से। अब आम आदमी के लिए तो बस केश पीछे करे, और मंजरियों को पता है कि ये ओ लिख दिया, ये हो गया, ओ हरी बोल करके वो तो निकल गई अपना, और बाकी सबके समझ में ना आई कि क्या हो गया भाई इससे। तो इस प्रकार से अलग अलग, बड़े अलग अलग तरीके, आप जब चर्चा करोगे एक नई बात आएगी कि कैसे संकेत होता है। तो बड़े अलग अलग प्रकारों से संकेत करके निकल जाते हैं। तो यहां पे किशोरी जी के उल्लास की बात जो की गई, तो बोले कुंज लीला में काम के लिए पर कृष्ण का जो भावी आनंद है, जो कृष्ण का भावी आनंद है, उसी की कल्पना उनके देह मन में आनंद वैवश्य पैदा करती है, किशोरी जी के, जो मैंने अभी आपसे चर्चा करी। और इसी को ब्रज की काम केली बोला जाता है, यही ब्रज की काम केली है। अब कई भक्तजन ये बोलते भाई ये काम केली क्यों है। आज हालांकि गोपाष्टमी भी है, तो भगवत कृपा से आज वही श्लोक चल रहा है कि श्याम सुंदर गौए चरा के आ रहे हैं। तो गौए चरा के आ रहे हैं और आज ही के दिन श्याम सुंदर ने गौए चरानी, बछड़े चराना बल्कि, क्योंकि जब छोटे थे तो मैया बाबा ने बछड़े दिए कि अबे तुम छोटी छोटी बछड़े चराओगे, गौआ तो तुमसे बड़ी है, तुम नीचे से निकल जाओगे गौआ के। तो गौआ तो बड़ी बड़ी, तो छोटे छोटे जो बछड़े हैं तुम जाके बछड़ों को चराया करो। गौआ नंद बाबा चराते थे और बछड़ों को श्याम सुंदर लेके जाते थे जब छोटे थे। तो आज ही के शुभ दिन उन्होंने बछड़ों को चराना शुरू किया, और आज इसीलिए विशेष तौर पे गौ माता की पूजा होती है। और हमारे वैदिक संप्रदाय में गौओं को, गौ माता को माता कह के एड्रेस किया जाता है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है, कोई किसी धर्म का भी हो, कोई कैसा भी हो, दुग्ध तो मैया गैया का ही पिया है, या अपनी मैया का पिया है या गैया का पिया है। तो इसीलिए गौ को माता रूप में पूजा जाता है। और दूसरा कारण ये भी है कि गौ माता में ही सारे देवी देवताओं का समावेश है, वास है उनका। ये एक बार की वैदिक कथा है कि गौ माता प्रकट हुई और भगवान ने बोला कि अरे गौ माता प्रकट हुई है, सारे देवी देवताओं को, सबरों को बोल दिया भाई जिसको अपना निवास चाहिए जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ गौ माता के भीतर। तो बोलते सब चले गए, सारे देवी देवता चले गए, वैकुंठ आदि से सब लोग चले गए, पर 3 जन नहीं गए। एक गंगा मैया नहीं गई, एक लक्ष्मी देवी नहीं गई, और एक गणेश जी नहीं गए। ये 3 नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि अपने अपने थोड़ा ऐश्वर्य का भाव जो होता है, वो कई बार वो भाव आपको लेके जाने नहीं देता। भाई गणेश जी ने कहा हम क्या जाएंगे किसी के वहां, हम तो ऐसी अवस्था में है कि आज भी अगर कोई भी किसी की भी पूजा करे तो सबसे पहले गणेश पूजा होती है। तो हमारी पूजा तो सर्वप्रथम गणेश जी की होती है, तो गणेश को जाने की क्या जरूरत है कहीं पे, गौआ आ जाएगी। और माँ लक्ष्मी में थोड़ा भगवान के ही एक लीला वैभव है कि लक्ष्मी जी के अंदर ऐश्वर्य का भाव है। लक्ष्मी जी ने कहा भाई हम थोड़े जाएंगे कहीं किसी के पास। और गंगा माता में भी ऐसे आया कि हम तो सबको पावन करने वाली हूं, मैं तो मैं कहाँ जाऊंगी किसी को लेने, मैं तो सब जगह भ्रमण करती, पावन करती हूँ। जो शहर मेरे आसपास है वो तीर्थ है, गंगा किनारे जो शहर है वो तीर्थ है, जो गंगा किनारे कहीं भी बैठ गए वो तीर्थ स्थान हो गया। और भगवान के चरणों से, तो भगवान के चरणों से निकली हैं। तो ये 3 नहीं गए। अब थोड़े समय के बाद इन्होंने देखा कि भैया पूरा वैकुंठ खाली,
पूरा शिवलोक खाली, यहां तक के शिव पार्वती भी गए, एक एक रूप से सब गौआ के अंदर चले गए, प्रवेश पा लिया। गणेश जी ने देखा भाई शिवलोक में रहते हैं गणेश जी, देखा हमारे आसपास कोई है ही नहीं, कोई नहीं है, बस एक मैं ही हूं। लक्ष्मी जी ने देखा पूरा वैकुंठ खाली, यहां तक कि विष्णु भी चले गए, तो क्या करूं मैं यहां पे रह के। अब ऐश्वर्य भी किस बात का जब आप रही अकेले गए। और गंगा माता ने भी देखा कि आसपास जहां मैं बह रही हूं, जहां जा रही हूं, जिन तीर्थ स्थानों में मेरा भ्रमण है, वो वहां तो कोई है ही नहीं, सब खाली हो गए। तो एक समय के बाद बोलते तीनों ने सोचा कि भाई हम भी चलते हैं, जरा देखें तो ऐसा क्या हो रहा है। तीनों गए, वहां देखा तो भगवान स्वयं वहीं पे। जब भगवान को देखा, भगवान ने बोला हाँ भाई आप तो बड़ा देर हो गए। बोले नहीं नहीं भगवान, इस प्रकार मत बोलो कि देर हो गए, अरे तो सभी खाली हो गया, एक हम ही तीन रह गए बस, तो हमसे ही कुछ ना कुछ त्रुटि हुई होगी, आप हमें भी स्थान दो। बोले आप हमसे क्या, गैया से ही पूछ लो कि यहाँ कहाँ स्थान देंगे आपको। गैया मैया से पूछा, गैया ने कहा भाई अब तो सारे स्थान भर गए, 33 कोटि देवी देवता जो हैं वो सब यहाँ पे आ गए, सबरे तीर्थ यहाँ पे आ गए, सब आ गए, अब तो मेरे शरीर का एक रोम भी नहीं बचा जहां मैं आपको स्थान दे सकूं, अब तो नहीं होगा। लक्ष्मी जी ने कहा, गणेश जी ने कहा भाई ऐसे क्या, 33 करोड़ देवी देवता आके वास करके, सारे तीर्थ आके वास करके, सारी नदियों का वास हो गया, क्या 3 स्थान रिक्त नहीं है आपके पास? कहीं देखो कुछ तो स्थान होगा। गैया ने कहा भाई अब तो कोई नहीं है, एक रोम भी नहीं बचा है मेरा। हाँ, मेरे भीतर से निकलता हुआ मूत्र और मेरा ये जो गोबर है जो ये निकलता है, बस यही बचा, बस 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 बस। लक्ष्मी जी ने कहा भाई आपके गोबर में मेरा स्थान हो गया। गणेश जी ने कहा मैया मेरे को भी साथ ले लो, मैं भी आपके साथ ही आया हूँ। बोले तुम भी ठीक है। तो गणेश और लक्ष्मी का वास गोबर में हुआ और गंगा मैया के वास गौमूत्र में हुआ। इसीलिए आज भी गौमूत्र हजारों बीमारियों की औषधि है। शुरू में, बिल्कुल शुरू में जब कोरोना शुरू हुआ था, तब मैंने आप लोगों से निवेदन किया था संतों की वाणी सुन के कि जो गौमूत्र पीता रहेगा वो एक कवच की तरह है इस कोरोना के लिए। और हम सब ने गौमूत्र लिया और आज आप देख रहे हो कि घरों के अंदर हो गया, साथ रहने वाले को हो गया, पर हम में से किसी को भगवत कृपा से अभी तक कोई कोरोना संक्रमित नहीं हुआ। वो इसीलिए क्योंकि गौमूत्र बचाए हुए है। तो और गोबर में आप देखते ही हो कि पुराने ज़माने में या अभी भी कई जगह हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि दिवाली आदि में जो लेपन होता था वो गोबर का किया जाता था। क्यों? क्योंकि गोबर में लक्ष्मी का वास है, गणेश लक्ष्मी। आज भी दिवाली पे कहीं जो परंपरा से जो पूजा की जाती है गणेश लक्ष्मी की, उस पर गणेश लक्ष्मी गोबर से ही बनाए जाते हैं। अगले दिन गोवर्धन पूजा करो तो गोवर्धन भी उन्हीं से बनाया जाता है, गोबर से बनाया। इसीलिए ये एड्रेस भी इसीलिए करते हैं, तो गोबर गणेश है। ये गोबर गणेश इसीलिए बना कि गोबर गणेश है, क्योंकि गोबर में गणेश का वास है, तो इसीलिए बोलते हैं गोबर, गोबर गणेश, ये गोबर गणेश है। और गणेश लक्ष्मी का जो बनती है प्रतिमा, वो भी इसीलिए गोबर से बनती है। तो गोबर में गणेश लक्ष्मी और जिनके मूत्र में गंगा है और न जाने कितनी औषधियां हैं, तो उन गंगा मैया का आज गोपाष्टमी के दिन विशेष रूप से पूजन किया जाता है। वैसे तो हर दिन करना चाहिए, पर आज विशेष रूप से पूजन है, इसीलिए आज के दिन ही भगवान ने भी बछड़े चराना शुरू करे। तो खैर चलो वापस लीला में। तो भगवान गौए चरा के आ रहे वेणु बजाते हुए, ये उन्होंने संकेत किया। और यहाँ पे एक प्रश्न उदय हुआ कि इसको ब्रज में काम के लिए क्यों बोलते हैं? अगर गोपियों की आत्मेंद्रिया वासना शून्य है तो काम के लिए क्यों? काम शब्द क्यों? काम बड़ा कर्कश शब्द लगता है इस जगत में, कि हम बोलते ये बड़ा कामी है, तो बोलते कामी तो कोई अच्छा शब्द नहीं है, अच्छा शब्द तो प्रेमी होता है। तो यहाँ गोपियों का काम क्यों कहा गया? गोपियों का प्रेम क्यों नहीं कहा गया? प्रेम लीला क्यों नहीं कही गई? इसको काम के लिए क्यों बोला गया? तो इसके लिए जीव गोस्वामी अपने प्रीति संदर्भ में बता रहे हैं कि काम क्या होता है। काम होता है कि आत्मेंद्रिय सुख वासना जिसमें पूर्ण रूप से भरी हुई है, उसको काम बोला जाता है ना। काम का तो यही अर्थ है। काम का अर्थ क्या है कि आप अपने जो प्रियजन है उससे आनंद लेने की अभिलाषा रखते हो। आपने मेरे साथ ये जो किया तो आनंद नहीं है, आपको मुझे समझना चाहिए,
आपको देखना चाहिए इस समय मेरा मूड कैसा था, आप मुझे ठीक से समझ नहीं पाए, आप मुझे ठीक से देख नहीं रहे हो, आप मेरे से बात नहीं करो, आप ये नहीं, आप वो नहीं, आप सब कुछ करोगे भैया, हम कुछ नहीं करेंगे। तो इसको बोलते हैं काम, कि आप सुख लेना चाहते हो। और अगर कभी कामी स्त्री या पुरुष में देने का भाव भी आता है कि भाई आज मैं इसको खुश कर दूं, तो भी बोलते हैं यदि प्रियजन को सुख देने की भी इच्छा होती है तो भी उसमें निज सुख की प्रधानता होती है, तो भी उसमें सुख लेने की प्रधानता होती है। जैसे आज बड़े अच्छे से अपनी सज्जा करी, तैयार हुए, बिल्कुल रेडी रह के खड़े हुए कि आज सुंदर बन के जो अपने प्रियजन को मैं खुश करूंगी, उन्हें देख के आनंद आ जाएगा। आज ऐसा सौंदर्य, आज ब्यूटी पार्लर जाके आके इस प्रकार से कि मुझे देखते ही आनंद आ जाए। पर तो ये आप कहो कि ये तो अब उनके सुख के लिए कर रही है, बोले उनके सुख के लिए करते हुए भी इसमें निज सुख की प्रधानता है। वो इसीलिए कि मुझे ही देख के वो खुश हो, वो खुश हो पर मुझे देख के हो, और मुझे देख के खुश हो तो फिर ऐसा कोई कार्य करें कि उससे मुझे आनंद आ जाए। तो वो कब करेंगे? जैसे हम घर में देखते हैं कि अगर बीवी को अपने पति से कोई बात मनवानी है तो उस दिन स्पेशल अच्छा खाना बनाएगी। तो अच्छा खाना किस लिए बनाया? कि मेरा पति खुश हो जाए, मेरा पति खुश हो जाए तो फिर जो मैं कहना चाहती हूं वो मान जाए। तो निज सुख उसमें जो है वो प्रधानता निज सुख की है, उनके सुख देने के पीछे भी। और बोलते वहीं प्रीति जो होती है, वो प्रीति उसमें निज सुख जो है वो प्रियजन के सुख के अंतर्गत है। जैसे अभी हमने किशोरी जी का सुना कि उनका निज सुख जो है वो प्रिय के सुख के अंतर्गत है, वो प्रिय के सुख के शासन में है। उनका निज सुख कोई अलग नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है अपना सुख जो है, और अपना सुख की प्रधानता भी नहीं है। अपना सुख है ही क्या? कि मेरे प्रियजन खुश है, वो मेरे से नहीं। किशोरी जी का इतना सरल सुंदर भाव है, वो मेरे से नहीं, वो दूसरी गोपियों से आनंदित है, तो भी किशोरी जी अति आनंदित है, वो खुश है। और कहीं जो वो मान भी करती हैं, तो वो मान किस लिए करती है? वो मान भी इसलिए करती है कि कृष्ण के आनंद के लिए। मान लो श्याम सुंदर जानते हैं कि किशोरी जी मेरे से बहुत प्रीति रखती हैं, इनके मेरे से बहुत प्रेम भाव है, इनका मेरे से माधुर्य भाव है। अब श्याम सुंदर किसी दूसरी नायिका के साथ क्रीड़ा करके, विलास करके पहुंचे, विलास चिन्ह उनके वक्षों पे दिखाई दे रहे हैं, और किशोरी जी फिर भी कहा हा किशोर आनंद आ गया, वाह वाह वाह, जाओ जाओ जाओ, जहां तुम्हें आनंद आता वहां जाओ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं तो बड़ी आनंदित हूं। तो क्या कृष्ण को इससे सुख मिलेगा? ध्यान से सोचना हृदय में कि अगर आप ये देखो कि आप गए अपनी प्रियतमा के पास और उसको पता भी लग गया कि मैं दूसरी के साथ विलास करके आया, और तब भी वो कहा हाँ मेरे को बड़ा अच्छा लगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुम वहीं चले जाया करो, तो ये आनंद का विषय नहीं है। और अगर वो थोड़ा चिढ़े, थोड़ा गुस्सा करे, आप मेरे हो, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आपने कैसे किया, थोड़ा मान में आ जाए, फिर मैं थोड़ा मनाऊं और फिर वो मान जाए, तो इसमें आनंद आता है। और ये भी पता लगता है कि इसकी मेरे से कितनी प्रीति है। कई बारी कई प्रियजनों की प्रीति देखने के लिए जान के थोड़ा ऐसा नाटक भी कर देते हैं कि पता तो लगे कि इसकी मेरे से कितनी प्रीति है, समझ गए? तो इसीलिए जो मान की लीला है, वो मान की लीला भी कृष्ण को ही सुख देने के लिए। आप कहीं ये ना समझना कि आप कहते हो कि किशोरी जी के भीतर तो आत्मेंद्रिय वासना है ही नहीं, और फिर भी वो मान करती हैं, वो नाराज हो जाती है, नाराज होती हैं, रूठती हैं, वो भी कृष्ण के लिए रूठती है। तो ऐसी अनिर्वचनीय उनकी माधुरी इसीलिए काम शब्द से अभिहित है। तो इसीलिए काम क्यों बोला गया? कि काम इसलिए कि इतना विशुद्ध प्रेम है कि जब उसको काम बोलते तो वो आनंद देता है। वहां पे काम किस लिए आनंद देता है? कि हमें ये सुन के आनंद लगता है कि हाँ तेरी भी तो कोई खुशी है कि नहीं है ना, हाँ तो बस इसलिए आनंद दे रही है। बहुत ही ज्यादा कोई सेल्फलेस हो जाए और हमें पता लग जाए ये इतना ही सेल्फलेस है, तो हमारा भी थोड़ा इंटरेस्ट उसमें कम हो जाता है। इतना ही ऐसे है ये तो कि भाई तू जो मर्जी कर, तू जहां मर्जी जा, तू अपना खुश रहे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जहां मर्जी जाओ, बस आप खुश रहो।
तो जब इस प्रकार की बात हो जाती है तो प्रेम थोड़ा फीका पड़ने लगता है कि यार क्या प्रेम है यार, इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं कहीं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो महाराज हमारे भीतर इनसिक्योरिटी हो जाएगी कि इसका तो कहीं चक्कर नहीं है कि ये हमें कहते कि तू जा जो मर्जी कर, तू घर मत आया कर, तो भी ठीक है। तो इसीलिए काम शब्द से अभिहित है कि वो प्रीति की और वर्धन करता है, वो प्रीति को और बढ़ाता है, इसीलिए वहां उसको प्रेम लीला ना कह के काम के लिए कहा गया। तो फिर चले गए, हट गए हम लीला से, तो वही लीला में फिर प्रवेश करें जो उनके भीतर स्फुरण हो रहा है जिस बात का। तो बोलते अब जो मंजरी है वो दिव्य मृदु चंदन और सुगंधी माल्य आदि लेके, जो इस श्लोक में चर्चा की गई, चंदन लेके माल्य आदि लेके, मतलब उनके श्याम सुंदर के और किशोरी जी के मिलन के लिए जो गंगा सागर का मिलन होगा, उसके मिलन के लिए जब वो मिलेंगे तो उनकी आरती करने के लिए, या किशोरी जी जैसे ही श्याम सुंदर से मिलेगी तो उनको माल्य आदि अर्पण करेगी, उसके लिए वो सारी समान सामग्री जो है वो सब लेके पीछे 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 चल रही है मंजरी जो है। और उत्कंठित नागर जो है, जब नागरी मणि को जैसे ही देखा, अब किशोरी जी धीरे धीरे जैसे ही पहुंची और जैसे ही उन्होंने निकुंज में पहुंची तो उनका हाथ पकड़ने को आगे आए और उनको देख के बड़े उल्लसित हृदय से उनको देख रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। इतने में दासी आगे आके, श्याम सुंदर किशोरी जी को यूं पकड़ने को है, किशोरी जी आगे खड़ी है और दासी बीच में आगे आके खड़ी हो गई। हमारा दासी यहां पे जो है अभी बड़ी फ्रस्ट्रेटेड है। वो क्यों है? वो उनको धमका रही है, बोले तुम तो अपनी बांसुरी की धुनी दे देते हो यहां बैठ के, तुम तो अपना एक जगह लगाई चौकड़ी, एक टांग इधर टेढ़ी करी, महाराज एक वृक्ष के पीठ लगाई अपनी और बांसुरी की धुनी दे दी। तुम्हें कोई ये आइडिया है कि किशोरी जी कहां पे हैं और तुम्हारी वेणु जिस समय बज रही है उस समय वो क्या कर रही होंगी और किस द्रुत गति से वो भाग के आ रही हैं और उनके पैरों में कितना आघात हो सकता है और कैसे मैं पीछे पीछे भाग रही हूं और कैसे उनको संभाल रही हूं, कैसे उनकी वेश रचना करी और उनकी क्या अवस्था है? कुछ होश है तुम्हें? आते हो और अपनी बस कहीं पे भी बैठ के वेणुनाद कर दी और महाराज जी बुला लिया कि चलो जी आ जाओ। कुछ तो सोचा करो, कुछ समय का ध्यान रखा करो। एक समय तो रख लो कि रोज इस समय बजाया करूंगा, हम भी तैयार रहेंगे। अब बोलते जब यूं धमका रही है तो जितने साधक जन है वो आनंद ले रहे हैं कि क्या राधा दास से वो मिलने को है और बीच में मंजरी आके पहले उनको सुना रही है, उनको मिलने नहीं दे रही है। किस उल्लसित भाव से किशोरी जी भागती हुई आ रही हैं, किस भाव से श्याम सुंदर वेणुनाद कर रहे होंगे कि वो रुक नहीं पा रही हैं। और जो ही नदी सागर में मिलने को थी तो बीच में आ गई मंजरी और सागर को धमका दिया। कृष्ण अमृत सागर को धमका दिया। और बोलते कृष्ण जो हैं वो भी मुग्ध हो रहे हैं ऐसी धमकी भरी स्तुति सुन के। वो धमकी उनको अपनी स्तुति दिखाई दे रही है और जब वो मुस्कुराए उनकी धमकी को भी स्तुति समझ के, तो बोले किंकरी की भी हंसी छटक गई और हंसते मुस्कुराते हुए साइड होके उन्होंने अब किशोरी जी का हाथ श्याम सुंदर ये लो और ध्यान रखा करो आगे से कि किस समय बजानी है और कैसी बजानी है। अब महाराज आप किसी को नींद से उठाने लगो और उठ जा, अच्छा उठ रहा हूं, उठ जा, अच्छा उठ रहा हूं, उठ तो सही, अच्छा उठ रहा हूं, अरे उठना, अरे उठना, कहेगा रुक जा भाई 1 मिनट, उठ रहा हूं भाई 1 मिनट सांस तो लेने दे। बोलते इसी प्रकार वेणु बजती है। अरे मंजरी सोचती है भाई आ रही है किशोरी जी, कितना उनको पागल करोगे, 1 तो मिनट रुक जा, एक तो फूक मार के रुक जाओ थोड़ा, आ रही है नहीं आए फिर बजाना। वो फिर बांसुरी पे बांसुरी किशोरी जी आनंद उल्लास से भागे जा रहे, अरे रुक जा, अरे रुक, अरे उनको ऐसा भाई रुक जा 2 मिनट यार, आ रही है आगे वेणुनाथ वेणुनाथ वेणुनाथ। तो इसीलिए मंजरी धमका देती है भाई थोड़ा तो आराम से बजाया करो, रुक रुक के बजाया करो, 5 मिनट का टाइम तो दो, आ रही है तुम तो ऐसे जैसे घंटी में हाथ रख के बाहर खड़े हो गए। जब तक बाहर नहीं आएंगे छोड़ेंगे नहीं। तो अब किंकरी जो ही प्रसन्न होके उनके हाथों में हाथ सौंपती है कि ये लो, ये रही तुम्हारी प्रिया, और जैसे ही ऐसे करती है तो आज कई समय के बाद लीला में विराम आ गया। और अब विराम आने के बाद फिर प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया और फिर प्रार्थना करते 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 उनके भीतर उनके अंतस्मन में
और लीला का स्फुरण होगा, उसका फिर हम लोग कल फिर चर्चा करेंगे। जय राम।